हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पश्चात केरल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और महासचिव प्रियंका गांधी के अथक प्रयासों से 10 वर्ष पश्चात कांग्रेस गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनी है। इसे लेकर सभी कांग्रेस जनों में खुशी की लहर है। ऐसे समय जब भाजपा केंद्रीय सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, धनबल और बाहुबल से पार्टियां तोड़ रही है और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने की बजाय भाजपा के इशारों पर कार्य कर रहा है, तब कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ताओं ने इस 5 राज्यों में पूरी मेहनत से कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप केरलम में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। उक्त विचार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर मीडिया को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। डोटासरा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय बाद सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और देश में वहां देखा कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है। बंगाल में भाजपा ने सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया और SIR के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए महासाजिश की थी। 1,36,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए, 30 लाख लोगों को न्यायिक निर्णय में डाला गया और उस पर चुनाव संपन्न होने तक कोई निर्णय नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में ऐसी पैरवी की इन लोगों के लिए, कहा कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देंगे। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है, क्योंकि इन लोगों को निर्णयाधीन श्रेणी में डाल दिया गया और इस पर संपूर्ण देश को चिंता के साथ चर्चा करनी होगी। निर्णयाधीन कौन सी श्रेणी होती है, इस बात का जवाब मिलना चाहिए। भाजपाओं के नेताओं को लगता है कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता लूटी गई, उसी प्रकार राजस्थान में भी तानाशाही से एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए चुनाव आयोग की सहायता से सत्ता में आ जाएंगे। यह भाजपा का भ्रम है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजस्थान के लोग जान दे देंगे, किंतु बाबा साहब के संविधान पर जिसने आमजन को वोट का अधिकार दिया है, उस पर आंच नहीं आने देंगे। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में। जिन स्टेट्स में चुनाव हुए उसमें केरल में हमारे गठबंधन ने, कांग्रेस के गठबंधन ने, UDF ने भारी बहुमत के साथ में वहाँ पर सत्ता मिली है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वहाँ पर वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव प्रियंका गांधी जी और राजस्थान से भी विशेष ऑब्जर्वर हमारे सचिन पायलट जी वहाँ पर लगाए गए थे। तमाम लोगों ने वहाँ पर जाकर के मेहनत की और वहाँ पर 10 साल बाद में पुनः कांग्रेस को सत्ता मिली है। निश्चित रूप से इस देश में इस समय, मौजूदा समय में, जब केंद्र की सरकार SIR के माध्यम से वोट चोरी कर रही है, इनकम टैक्स, ED, CBI का दुरुपयोग कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, धनबल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन उनके साथ में मिला हुआ है, सबके बावजूद केरल में कांग्रेस का बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सत्ता में आना, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जीत है। वहां के लोगों ने दिलेरी के साथ में कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद किया और 10 साल के जो लेफ्ट के सरकार थी उससे उनको छुटकारा मिला। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, हालांकि वहां पर कांग्रेस ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है उसके ऊपर हमें सबको चर्चा करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है सरकार के संसाधनों और संस्थाओं के दुरुपयोग से। SIR के माध्यम से आपने देखा होगा कि महासाजिश की गई, 1,36,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए, 30 लाख के लगभग लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया
अपील का पूरा समय नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक इस तरीके से पैरवी की गई सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से कि कह दिया आपकी बार एक बार नहीं दोगे तो क्या अगली बार दे दोगे। ये बात भी आप सबके सामने, हमारे सबके सामने आई है और निर्णयाधीन श्रेणी में डाल दिया। ये कौन सी श्रेणी होती है भाई? क्या अब सुप्रीम कोर्ट उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर ये जो नाम निर्णयाधीन कैटेगरी में डाल करके और उसके अगर जीत का अंतर इससे कम है तो क्या वहां पर इन लोगों को दोबारा वोट का अधिकार मिलेगा? क्या वहां पर दोबारा चुनाव होंगे? 438 अधिकारियों को वहां पर चेंज किया गया चलते चुनाव में। क्या वो सारे टीएमसी के सारे के ऊपर नाच रहे थे? तो फिर आपके वहां पर जहां बीजेपी का शासन होता है, क्या वहां पर चुनाव आयोग ने कभी भी एक भी अधिकारी को चेंज किया है क्या?